कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। नमस्कार, आप सभी का सिटी तहलका धर्म कर्म पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे यानी ओम पांडे के साथ आप जानेंगे कि छठ महापर्व का महत्व क्या है और कब से शुरू हो रहा है ये छठ महापर्व, और नहाए खाए, सूर्य पूजन और अर्घ देने के शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप जानेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आस्था का महापर्व, बिहारियों का प्रेम और बिहार की पहचान छठ का आगाज 17 नवंबर से हो रहा है और इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। नहाए खाए से पंचमी को खरना और षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित करके इस व्रत का समापन होता है। 4 दिवस के इस महापर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए पूरा किया जाता है। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं बात करें अगर छठ पूजा के महत्व की, तो छठ का व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नहाए खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए अब बिना इंतजार कराए आपको छठ पूजा की तिथियां, अर्घ का समय और पारण का समय बताते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस पूजा का आरंभ नहाए खाए से होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करने के बाद, इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। इस वर्ष खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करती है। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर को भोज के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर मनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। ज्ञात रहे कि इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं छठ पर्व के सबसे महत्वपूर्ण यानी तीसरे दिन की। इस दिन व्रती घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देती है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ आदि अर्घ के रूप में सजाए जाते हैं। इसके बाद नदियां तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। जिस भजन की पंक्ति मैंने आपको शुरुआत में सुनाई, वो इसी दौरान गाया जाता है। तो वही छठ पर्व का चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का ये व्रत समाप्त होगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। तो ये थी छठ महापर्व से जुड़ी तमाम जानकारी सिटी तहलका धर्म कर्म की इस खास पेशकश में। आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करें। साथ ही आपको ये छठ महापर्व के बारे में तमाम जानकारियां पाकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप ऐसे ही धर्म कर्म की तमाम पेशकश देखने के लिए सिटी तहलका धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश की बाकी खबरों के लिए और ऐसी पेशकश के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार।